सुंदरवन के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर आज एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। एक छोटी सी चिड़िया कुछ ऐसा अनोखा करने जा रही थी जिसे देखकर पूरे जंगल के पक्षियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बंटी भाई, जरा अपनी आंखें मूंद कर इस तरफ तो देखो। रानो चिड़िया ये सूखे तिनकों की जगह क्या बुन रही है? हो तेरी, ये घास तो छूने पर मखमल जैसी लगती है। अरे बाबा, हमको तो लगता है रानो दीदी कोई साधारण घोंसला नहीं बल्कि चिड़ियों का राजा बाबू वाला महल बना रही है। सुंदरवन के घने जंगल में आज एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। एक छोटी सी चिड़िया एक ऐसी चीज बनाने जा रही थी जिसे देखकर पूरे जंगल के पक्षियों ने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ली। ये मेहनती और दयालु रानो चिड़िया का नया घर था। ये कोई साधारण घोंसला नहीं बल्कि जादुई बोलने वाली हरी घास से बना 3 मंजिला महल था। देखो बच्चों, हमारी 3 मंजिला हवेली तैयार है। पहली मंजिल पर रसोई, दूसरी पर बेडरूम और तीसरी पर तुम्हारा खेलने का कमरा। वाह माँ, ये घास तो छूने में मखमली गद्दे जैसी है। इसमें तो सोने में बहुत मजा आएगा। माँ सुनो, ये दीवार तो कह रही है कि तुम्हारा स्वागत है बच्चों। हाँ नन्हे बच्चों, मैं रानो की मेहनत से उगी जादुई घास हूँ। मैं तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करूंगी। लेकिन खुशियों के इस माहौल को पेड़ की सूखी डाल पर बैठा कोई बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था। वो था जंगल का सबसे लालची और चालाक कालू कौवा। अच्छा, तो रानो चिड़िया इतने बड़े महल में रहेगी और मैं इस बदसूरत डाल पर? नहीं, ये जादुई घर तो मेरा होना चाहिए। अगली सुबह रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बच्चों के लिए दाना ढूंढने दूर सोने के धान वाले खेत में पहुँचे। यहाँ चारों तरफ पीली फसल लहलहा रही थी। जैसे ही रानो ने धान का एक दाना उठाया, जमीन के अंदर से एक अजीब सी चूहे की आवाज आई और जमीन हिलने लगी। अरे टुन्नू, देखो, ये धान का पौधा अपने आप जमीन के अंदर क्यों जा रहा है? भागो रानो, यहाँ कोई छुपा हुआ संकट है। कालू कौवा झाड़ी के पीछे छुपकर कहता है तुम दोनों यहाँ खेत में दाना चुगो। वहाँ पीछे तुम्हारे सुंदर 3 मंजिला घर को मैं हमेशा के लिए आग लगाने जा रहा हूँ। कालू कौवा तेजी से उड़कर रानो के घर पहुँचा। उसके हाथ में एक जलती हुई सूखी लकड़ी थी। वह घर की पहली मंजिल पर आग लगाने बढ़ा। घर के अंदर गुड़िया और कुकू अकेले थे। वे खिड़की से कालू को आते देख डर के मारे रोने लगे। बचाओ, कालू अंकल हमारे घर को जला देंगे। माँ, आप कहाँ हो? अब बर्बाद होगा रानो का परिवार। ये घर जलकर राख हो जाएगा। अरे दुष्ट कौवे, तेरी इतनी हिम्मत! मेरी मंजूरी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं छू सकता। जादुई घास ने अचानक हवा में अपने तिनके फैलाए और एक जबरदस्त फूंक मारी। हवा के झोंके से आग कालू के खुद के पंखों की तरफ मुड़ गई। बाप रे बाप, ये घास तो बोलती भी है और मारती भी है। बचाओ, मेरी पूंछ जल गई। कालू कौवा अपनी जली हुई पूंछ लेकर जंगल के बाजार में पहुंचा। वहां कबूतर, भालू और तोते तरह तरह के फल और सामान बेच रहे थे। कालू बाजार के एक कोने में बैठे एक शातिर बूढ़े लोमड़ी के पास गया जो अजीब अजीब दवाइयाँ बेचता था। लोमड़ी मामा, मुझे कोई ऐसी चीज दो जिससे मैं एक जादुई बोलने वाली घास को सुखा सकूं और उस घर पर कब्जा कर सकूं। ये लो काल रस। इसकी एक बूंद भी अगर उस घास पर गिरेगी तो वो जादुई घास तुरंत तांबे की तरह सख्त और बेजान हो जाएगी। कालू शीशी लेकर हंसता हुआ उड़ा। उसे नहीं पता था कि ऊपर आकाश में उड़ रही माही चील ने उसकी यह साजिश देख ली थी। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खेत से लौट रहे थे कि रास्ते में माही चील ने उन्हें नदी के किनारे रोका। नदी का पानी चट्टानों से टकराकर तेज आवाज कर रहा था। रानो बहन, अनर्थ होने वाला है। कालू कौवा बाजार से कोई जहरीला रस लाया है। वो तुम्हारे घर को नष्ट करने जा रहा है। क्या? मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं? टुन्नू, हमें जल्दी तरना होगा। तभी अचानक नदी में एक जबरदस्त उफान आया। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ पानी से बाहर निकला और उसने रानो का रास्ता रोक लिया। इस नदी के ऊपर से बिना मेरी आज्ञा के कोई पक्षी नहीं जा सकता। पहले मेरे सवाल का जवाब दो,
नहीं तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। समय बहुत कम था। रानो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नदी की लहरें और भयानक होती जा रही थीं। रानो, अब हम क्या करें? अगर हम यहाँ रुके तो कालू हमारे घर को बर्बाद कर देगा। ताओ, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा सूखी होती है उतनी ही ज्यादा काम आती है, लेकिन पानी लगते ही बेकार हो जाती है? वह है मिट्टी का चूल्हा और सूखी लकड़ी। वे सूखी हो तो आग जलती है, गीली हो तो बेकार। वाह, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है चिड़िया। जाओ, अपने घर को बचाओ। रानो और टुन्नू अपनी पूरी ताकत से उड़कर घर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कालू कौवा घर की तीसरी मंजिल की छत पर खड़ा था और उसके हाथ में वही नीली शीशी थी। वह जहर छिड़कने ही वाला था। रानो, तुम लेट हो गईं। अब देखो तुम्हारी इस बोलने वाली घास का क्या हश्र होता है। कालू भाई, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे अंदर हैं, हमारा घर मत छीनो। कालू ने बिना सुने शीशी का ढक्कन खोला और पूरा जहरीला रस तीसरी मंजिल की घास पर उड़ेल दिया। जैसे ही वह जहरीला रस घास पर गिरा, एक जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन घर सूखा नहीं, बल्कि घास ने उस जहर को सोखकर अपने अंदर से एक नीली रोशनी निकाली। उस रोशनी के झटके से पूरा 3 मंजिला घर पेड़ से उखड़ गया और हवा में तैरते हुए उड़ने लगा। घर उड़कर सीधे जंगल के पीछे मौजूद एक काली अंधेरी गुफा की तरफ जाने लगा। बचाओ, हमारा घर उड़ रहा है, हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। बच्चों, डरो मत, मैं आ रही हूँ। कालू कौवा भी उस घर की छत पर चिपका हुआ था, क्योंकि झटके के कारण उसके पैर जादुई घास में फंस गए थे। वह भी घसीटता हुआ गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर का नज़ारा अद्भुत था। वहाँ दीवारों पर चमकीले नीले पत्थर जड़े थे, जिससे रोशनी हो रही थी। रानो का 3 मंजिला घर गुफा के बीचों बीच एक बड़े से जादुई पत्थर के ऊपर जाकर ठहर गया। वहाँ एक बूढ़ा और ज्ञानी उल्लू बाबा ध्यान में बैठे थे। उनके पास जादुई छड़ी थी। आखिरकार बरसों बाद कोई इस जादुई घास के असली रूप को जगाकर यहाँ लाया है। बाबा, मुझे इस भूतिया घर से बचाओ, इसने मेरे पैर पकड़ रखे हैं। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा भी उड़कर गुफा के अंदर उल्लू बाबा के सामने पहुँचे। रानो ने बच्चों को गले से लगा लिया। उल्लू बाबा, ये सब क्या हो रहा है? हमारी घास उड़ने क्यों लगी? और ये गुफा कहाँ ले आई हमें? रानो, ये घास कोई मामूली घास नहीं है। ये पाताल लोक की संजीवनी घास है। जब इस पर कोई दुष्ट प्राणी जहर डालता है तो ये अपनी रक्षा के लिए उड़कर अपने असली मालिक यानी मेरे पास आ जाती है। तो अब ये घर कभी वापस नहीं उड़ पाएगा? ये उड़ सकता है, लेकिन तभी जब इसे उगाने वाली चिड़िया अपनी दयालुता की सबसे बड़ी परीक्षा दे। तभी अचानक गुफा की छत चरमराने लगी। कालिया सांप, जो कालू का पुराना साथी था, गुफा के पिछले रास्ते से अंदर घुस आया था। कालिया सांप ने आते ही अपनी पूंछ से उल्लू बाबा की जादुई छड़ी को दूर हरी पहाड़ियों के बागीचे की तरफ फेंक दिया। कालू, डर मत, मैं तुझे आजाद कराने आया हूँ, लेकिन पहले मैं इस चिड़िया के बच्चों को मजा चखाऊंगा। कालिया सांप तेजी से रानो के घर की पहली मंजिल की तरफ बढ़ा। रानो ने तुरंत अपने बच्चों को पीठ पर बैठाया और पहाड़ियों के बागीचे की तरफ उड़ान भरी। टुन्नू, बच्चों को लेकर पहाड़ी की तरफ भागो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। पहाड़ियों का बागीचा बहुत ही सुंदर था, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत पथरीला था। कालू कौवा अभी भी उड़ते हुए घर की छत पर फंसा हुआ था, क्योंकि घर भी रानो के पीछे पीछे पहाड़ी की तरफ उड़ रहा था। रास्ते में एक बड़े से खट्टे फल के पेड़ से घर टकराया। एक बड़ा सा खट्टा फल सीधा कालू कौवे के मुंह में घुस गया। वह ना तो बोल पा रहा था और ना ही काव काव कर पा रहा था। बचाओ! देखो माँ, कालू अंकल तो चकोतरा बंदर बन गए हैं। उनका मुंह कितना बड़ा हो गया है। रानो चिड़िया पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। पीछे पीछे
कालिया सांप भी रेंगता हुआ वहां आ गया। तभी अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज पानी से पहाड़ी की गीली मिट्टी खिसकने लगी और एक बड़ा भूस्खलन शुरू हो गया। जमीन धंसते ही घास का घर हवा में लटक गया और छत पर फंसा कालू कौवा सीधे गहरी खाई के ऊपर झूलने लगा। रानो बहन, मैं खाई में गिर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। कालू, तू मरे या जिए, मैं तो चला अपना रास्ता देखने। कालिया सांप कालू को छोड़कर खुद अपनी जान बचाकर भाग निकला। टुन्नू चिड़े ने रानो का हाथ पकड़ा और कहा कि कालू को उसके कर्मों की सजा मिलने दो, लेकिन रानो का कोमल दिल ये सहन नहीं कर सका। नहीं टुन्नू, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, किसी को अपनी आंखों के सामने मरते देखना अधर्म है। मैं उसे बचाऊंगी। रानो ने जादुईदा घास से प्रार्थना की, हे मेरी प्यारी घास, अगर मेरी मेहनत और मेरा प्यार सच्चा है तो अपनी सारी ताकत लगाकर कालू भाई को ऊपर खींच लो, भले ही इसके बाद तुम आम घास बन जाओ। रानो, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। तुम परीक्षा में पास हुई। जादुई घास ने अपनी तीनों मंजिलों से लंबी लंबी हरी भुजाएं निकाली। उसने कालू कौवे को खाई से ऊपर खींच लिया और सुरक्षित जमीन पर रख दिया। कालू कौवा सुरक्षित था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने रानो के पैर पकड़ लिए। रानो बहन, तुमने मेरे जैसे पापी की जान बचाई। मैं हमेशा तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचाना चाहता था। आज से मैं कसम खाता हूँ कि कभी लालच नहीं करूँगा और हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। तभी बारिश रुक गई। आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत सतरंगी इंद्रधनुष निकल आया। जादुई घास और भी ज्यादा हरी और चमकदार हो गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई और दयालुता से दिया जाता है। मेहनत और साफ दिल वाले की मदद भगवान खुद करते हैं।